Assalamu alaikum everyone. I'm your SAM teacher, mentor, Sameen Abbas. Today we are going to discuss about what is an adverb and what are the types of an adverb and different adverbs sentence में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं. जुमले के लास्ट में कोई एडवर्ब यूज़ किया जाता है और कुछ एडवर्ब्स जुमले वर्ब के फ़ौरन बाद यूज़ किए जाते हैं या कुछ एडवर्ब सेंटेंस में पहले लास्ट में या बीच में मिड में इस्तेमाल होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन है. Adverb modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverb एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा वर्ड है जो मॉडिफाई करता है वर्ब की मीनिंग को, एडजेक्टिव की मीनिंग को या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को. खुद भी एक एडवर्ब है और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को भी मॉडिफाई करता है. मॉडिफाई से मुराद वर्ब की या एडजेक्टिव की या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड करे. ठीक है, तो इस हिसाब से हम एडवर्ब की मीनिंग इस तरह भी कर सकते हैं. दैट इज एन एडवर्ब adds something to the meaning of a verb, an adjective or an another adverb. ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं. ही रन्स क्विकली. इस सेंटेंस में जो रन्स है, रन्स ये एक वर्ब है. ठीक है, और जो क्विकली है वो एडवर्ब है. और इस सेंटेंस में जो एडवर्ब क्विकली है वो इस वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा. ठीक है, ही रन्स वो भागता है, भाग रहा है, पर आहिस्ता है या तेज़ है या स्लोली है. मतलब तो ये वाला जो वर्ब एडवर्ब है वो इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर रहा. ठीक है, इसको मॉडिफाई करा, इसकी मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा. वो भागता है, भाग रहा है, बट क्विकली. ठीक है, तेज भागता है, तेज भाग रहा है. नेक्स्ट है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो. इस सेंटेंस में देखें, ये जो मैंगो है वो एक नाउन है. ठीक है, वेरी जो है वो एक एडवर्ब है. ठीक है, इस नाउन मैंगो का ये एडजेक्टिव है स्वीट. स्वीट क्या है? एक एडजेक्टिव है. और ये जो वेरी है इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा. ठीक है, स्वीट तो है मैंगो लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट है, इसलिए ये जो वेरी है इधर एडजेक्टिव की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा. ठीक है, और ये एडजेक्टिव जो है वो इस मैंगो का एडजेक्टिव है. मैंगो के बारे में बता रहा कि वो स्वीट है. ठीक है, थर्ड सेंटेंस है शी रीड्स क्वाइट क्लियरली. ये दोनों अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं, क्वाइट भी एडवर्ब है और क्लियरली भी एडवर्ब है. रीड्स जो है ये एक वर्ब है. ठीक है, इस रीड्स वर्ब को मॉडिफाई कर रहा ये वर्ड क्लियरली भी एडवर्ब है. ठीक है, तो इस एडवर्ब की मीनिंग को एक दूसरा एडवर्ब जो क्वाइट है वो मॉडिफाई कर रहा. मतलब इस एडवर्ब की मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा. डेफिनेशन के मुताबिक चल रहे हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई किया, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव की मीनिंग को मॉडिफाई किया, और इस जुमले में एक एडवर्ब है क्लियरली और उस एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब जो क्वाइट है उसने मॉडिफाई किया. ठीक है, वो पढ़ती है क्लियरली लेकिन ये जो क्वाइट लिखा है ना, क्वाइट क्लियरली मतलब ये एम्फेसाइज कर दिया इस जुमले को. वो पहले तो हम अगर कहें कि शी रीड्स क्लियरली, वो क्लियरली पढ़ती है, उसकी जो रीडिंग है, पढ़ाई है वो समझ आती है. लेकिन उसमें क्वाइट लगा दिया, इट मीन्स कि उसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीटली हमें समझ आती है. ठीक है,
अब आते हैं टाइप्स ऑफ एन एडवर्ब के बारे में। सबसे पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसा एडवर्ब जो टाइम का बताए, ठीक है। जैसे हम जुमले में यूज करते हैं नाउ, आई एम बिजी नाउ, ठीक है। तो ये जो नाउ एडवर्ब है वो हम जुमले के पहले शुरुआत में भी स्टार्ट लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और लास्ट में भी कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि आई एम बिजी नाउ, या मैं कहूँ नाउ आई एम बिजी, दोनों सही हैं, ठीक है। बिफोर भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, डेली हो गया, ऑलरेडी हो गया, अगो, यस्टरडे, ठीक है। अगो भी हम पास्ट में यूज़ करते हैं और यस्टरडे भी, और ऑलरेडी हम परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं। और ये ऑलरेडी जो है एडवर्ब, ये वर्ब के पहले आता है, ठीक है, बिफोर वर्ब आता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव ऑलरेडी डन दिस वर्क, जो डन है, डन वो एक मेन वर्ब है, और उससे पहले मैंने कहा आई हैव ऑलरेडी। ऑलरेडी जो एडवर्ब है वो वर्ब से पहले यूज होता है, ठीक है। और जो डेली है या नाउ है वो जुमले के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं और लास्ट में भी कर सकते हैं। यस्टरडे जो है वो जुमले के लास्ट में ही यूज होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि फ्रीक्वेंटली कुछ हम करें, ठीक है। वंस यानी एक दफ़ा कोई हम काम करें, या एक दफ़ा कहीं जाएं, या एक दफ़ा की कोई स्टोरीज में भी यूज़ होता है ना, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़े की बात है। या मैं कहूँ आई गो टू मीट हर वंस अ वीक, हफ्ते में एक दफ़ा मैं अपनी दोस्त से मिलने जाती हूँ, या फिर कुछ और, ठीक है। ऑफन भी लगता है कि अक्सर, ठीक है, रिपीटेडली, या अगेन कहते हैं, और ऑलवेज भी कहते हैं, वो भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऑलवेज जो है वो जुमले के लास्ट में यूज होता है, या कभी कभी वर्ब से पहले भी यूज होता है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस को शो करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जैसे सेंटेंस लिखूं मैं, उसमें हियर, देयर, एवरीवेयर, अप, डाउन, इन, आउट, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, एटसेट्रा, ये सब एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, ये जगह को मॉडिफाई करते हैं। जैसे सम सेंटेंस में कहते हैं ना हम कि सिट डाउन, तो जो सिट है वो वर्ब होता है, और ये उसमें हम जो डाउन लिखते हैं वो एडवर्ब होता है। या हम कहते हैं कम इन, कम आउट, तो वो कम भी वर्ब होता है, और उसमें ये इन आउट हम यूज करते हैं, तो वो एडवर्ब्स होते हैं। या मैं कहूँ कम हियर, सिट देयर, गो देयर, तो वो भी एडवर्ब्स होंगे, ठीक है। या एवरीवेयर यूज करें हम, अल्लाह इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अल्लाह इज एवरीवेयर, तो उसमें जो इज है वो वर्ब है, उस वर्ब को मॉडिफाई करेगा ये एवरीवेयर जो एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर बताता है, ठीक है, मॉडिफाई करता है कि कोई हम काम या कुछ कर रहे तो उसका मैनर क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। अगर मैं पढ़ रही हूँ, वो क्लियरली है, क्लियरली दिख रहा है, या विजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है। या हम कहते हैं कि शी राइट्स वेल, उसकी राइटिंग जो लिख रही है वो अच्छी है, ठीक है। या शी वॉक्स स्लोली, कोई तेज भी भागता है, चलता है, स्लोली भी होता है। ब्रेवली, कोई काम किसी ने किया वो बहादुरी से किया, तो हम कहेंगे कि ही हैज़ डन दिस ब्रेवली, ठीक है। देखें जुमले के लास्ट में मैंने यूज़ किया। एडवर्ब ऑफ मैनर तकरीबन वो होते हैं जिनके लास्ट में एल वाई होता है, ठीक है, एल वाई। और जिन एडवर्ब्स के लास्ट में एल वाई होता है वो तकरीबन जुमले के लास्ट में यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा ही हैज़ फॉट ब्रेवली, या ही फॉट ब्रेवली, ठीक है, वो बहादुरी से लड़ा। या हार्ड, ठीक है, हार्ड जो है वो भी एडवर्ब है, और हार्डली भी एडवर्ब है। इन दोनों की मीनिंग्स चेंज हैं। हार्डली का मतलब होता है कि कोई काम किया लेकिन बड़ी मुश्किल से, मतलब हार्डली, ही
वर्क्स हार्डली, या मैं कहूँ कि ही रीड्स हार्डली, मतलब वो पढ़ता ही नहीं है, बस मेहनत करता ही नहीं है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताए, मिकदार बताए, टू भी यूज़ करते हैं, इनफ, वेरी, सो, क्वाइट, एट्सेट्रा, ये क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। आई हैव इनफ मनी, या वेरी भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने जुमले में यूज़ किया कि दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो, तो वो भी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो हाँ या ना का जवाब देते हैं, जवाब में यूज़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वुड आई सिट विथ यू, या वुड आई टॉक टू यू, या वुड आई टेक योर फोटो, तो अगर हाँ में जवाब देना है तो हम कहेंगे श्योरली, या कहते हैं यस श्योरली, या सर्टेनली भी यूज़ करते हैं। अगर हम ना करना चाहें तो नॉट या नेवर भी कह सकते हैं। तो ये एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन जो हैं वो ये वाले हैं, श्योरली, सर्टेनली या यस भी कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ नेगेशन, मतलब ना कहना, वो ये हैं, नॉट, नेवर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ रीज़न, जिसमें हम रीज़न बताते हैं, ठीक है, कोई काम किया और क्यों किया, ठीक है। हैंस, डांस, देयरफॉर, दस, सो, ये हम जुमलों में यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि देयरफॉर पर अगर मैं एग्ज़ाम्पल लिखूँ रीज़न बताने के लिए, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आई वॉज हंग्री, therefore I ate your पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा या चॉकलेट कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर कोई मेरी सिस्टर या कोई कहे कि तुमने मेरा चॉकलेट क्यों खाया, मेरी पिज़्ज़ा क्यों खाई, हम रीज़न बताते हैं कि आई वॉज हंग्री देयरफॉर, मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैंने खा लिया। तो ये देयरफॉर या हैंस, देंस, दस, सो, एट्सेट्रा, ये रीज़न बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये भी एडवर्ब्स हैं।